हर भाषा में शिष्टाचार यानी कि एरिस्टोक्रेसीज एक्सेस करने के लिए कुछ खास वर्ड्स और एक्सप्रेशंस या खास सेंटेंसेस होते हैं। हिंदी में होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं। इंग्लिश में जो ऐसे शब्द या वाक्य होते हैं उसे गोल्डन वर्ड्स या गोल्डन सेंटेंसेस कहते हैं, जो हम रोज़ के डे टू डे स्पीकिंग में उनका इस्तेमाल करते हैं और अपनी भाषा अधिक रिस्पेक्टफुल, पोलाइट और कन्विंसिंग बनाते हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही गोल्डन वर्ड्स यानी कि रोज़ इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण शब्द और वाक्य सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक जगताप और स्वागत है लर्न हटके विद दीपक इस यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे हम सीखते हैं स्पोकन इंग्लिश, मोटिवेशन और क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द और वाक्य बताने वाला हूँ जो हम डे टू डे स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं। आप कॉमन वर्ड्स जानते हो, प्लीज़, थैंक यू ऐसे की, लेकिन ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, उन्हें हम गोल्डन वर्ड्स कहते हैं या शिष्टाचार दर्शाने वाले शब्द, जिन्हें इंग्लिश में एरिस्टोक्रेसीज ऐसा कहा जाता है। ओके, ये यूज़फुल गोल्डन वर्ड्स हमारे डेली स्पीकिंग और राइटिंग में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। पहले हम कुछ ग्रीटिंग वर्ड्स देखेंगे। ग्रीट करना मतलब कोई मिलता है तो उसे अभिवादन करना, उससे बातचीत की शुरुआत करना, इसे हम ग्रीटिंग वर्ड्स कहते हैं। और इंग्लिश में कुछ ग्रीटिंग वर्ड्स जो है वो इस प्रकार है। हाय, कोई मिलता है हम उसे हाय कहते हैं। हेलो, हाउ आर यू, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है हाउ आर यू, और उसका आंसर देना है आई एम फाइन, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू। आजकल खाली हाउ आर यू नहीं कहते हैं, हाउ आर यू डूइंग, मोस्टली अमेरिकन इंग्लिश में। और उससे ही आगे जाके हाउडी, इतना ही शॉर्ट में कहा जाता है। आप तो जानते हो एक कैंपेन पिछले कुछ समय में हुआ था, हाउडी मोदी, अमेरिका में जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे तब। तो ये एक्सप्रेशन अमेरिका में ज़्यादा इस्तेमाल होता है और हमारे यहाँ भी अभी इस्तेमाल होने जा रहा है। उसके बाद के ग्रीटिंग वर्ड्स है सुबह, दोपहर और शाम को जो हम ग्रीटिंग वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो रात के 12 बजने के बाद, दोपहर के 12 बजने तक हम किसी को भी मिले तो उसे हम गुड मॉर्निंग कह के ग्रीट करेंगे। दोपहर 12 से 12:30 तक गुड नून कहते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में ये ज़्यादा चलन में नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। उसके बाद 12 से 4 या 5 बजने तक, यानी कि दिन ढलने को शुरुआत होने तक हम गुड आफ्टरनून कहते हैं। ओके, और 5 या 6 बजने के बाद से अगर किसी से मिलते हैं तो गुड इवनिंग कहेंगे रात के 12 बजे तक। आप कभी भी किसी को रात को 10 बजे मिले, 11 बजे मिले तो मिलते गुड नाइट नहीं कहेंगे, क्योंकि गुड नाइट ये पार्टिंग ग्रीटिंग है। किसी का निरोप लेते समय, किसी से विदा लेते समय हम गुड नाइट कहते हैं। तो फिर से देखिए, रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक गुड मॉर्निंग, 12 से 12:30 तक गुड नून, और 12 या 12:30 से 5-6 बजे तक गुड आफ्टरनून। उसके बाद गुड इवनिंग रात के 12 बजे तक। और दिन के वक्त कभी भी आप किसी से विदा ले रहे हैं तो कहेंगे हैव अ गुड डे अहेड, हैव अ नाइस डे अहेड। और रात को मतलब 6 बजने के बाद, अगर आप 8-9 बजने के बाद किसी से विदा ले रहे हैं तो आप कहेंगे गुड नाइट। ओके, तो ये हो गए कुछ ग्रीटिंग वर्ड्स, हमेशा के लिए याद रखिए। अब हम कुछ फेस्टिवल, बर्थडे विशेष, सीजन्स ग्रीटिंग्स देखेंगे। बर्थडे विशेष पहले देखेंगे। बर्थडे के लिए विश करने के लिए हम स्पेसिफिक वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं और सिंपल ही वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आप थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी भी ऐड कर सकते हो। अभी कुछ फेस्टिवल्स और सीजन्स ग्रीटिंग्स देखेंगे, जैसे हैप्पी दिवाली, मेरी क्रिसमस,
हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी ईद, हैप्पी पतेती, सीजन्स ग्रीटिंग्स, इतना ही कह सकते हैं। जैसे कि हैप्पी समर, हैप्पी विंटर हॉलीडेज, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी जैसे ग्रीटिंग्स अब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम किसी से विदा लेने के लिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल करने हैं ये देखेंगे। तो हाउ टू से गुड बाय। इसमें याद रखिए, अगर आप खाली बाय कहते हैं तो उस व्यक्ति को आप फिर से मिलने वाले हैं, लेकिन जब आप कहते हैं गुड बाय, सी यू देन टुमारो, तो बहुत देर बाद मिलने वाले हो, ये बात याद रखना है। तो गुड बाय कहने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बाय, बाय बाय, गुड बाय, सी यू देन, आई एम ऑफ, हैव नाइस डे अहेड, इट वॉज नाइस सीइंग यू और इट वॉज नाइस मीटिंग यू। तो ये हो गए गुड बाय कहने के। अब किसी को सक्सेस पर या उसकी कोई अचीवमेंट है उसके ऊपर हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं, उसका अभिवादन करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कॉन्ग्रेट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेट्स फॉर योर सक्सेस, कॉन्ग्रेट्स फॉर योर अचीवमेंट, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू रियली डिजर्व इट, यू आर द बेस्ट। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। कुछ और शब्द है कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए, यू आर द बेस्ट, नाइस वन, गुड वन, कूडोस। ये शब्द अभी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कहा जाता है। किसी ने कोई अचीवमेंट की तो आप खाली कूडोस कह सकते हो। गुड जॉब, वेल डन, आई एम इम्प्रेस्ड, आई मस्ट अप्रिशिएट, ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, किसी का अभिवादन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ बेस्ट विशेस, वो जर्नी की हो सकती है या कोई और काम की होती है, तो उसके लिए हम कहेंगे बेस्ट विशेस में कहेंगे हैप्पी जर्नी। कोई यात्रा पे जा रहा है, उसको हम विदा दे रहे हैं, तो आप कह सकते हैं हैप्पी जर्नी। या कोई एग्ज़ाम के लिए जा रहा है उसे कहेंगे विश यू ऑल द बेस्ट। कोई कुछ इम्पॉर्टेंट काम करने जा रहा है, ऑल ग्रीन लाइट्स, गो गेट इट, गिव यूअर बेस्ट। तो ये हो गए कुछ विशेष जो हम कोई यात्रा पे जा रहा है, कोई महत्वपूर्ण काम करने के लिए जा रहा है, उनको दे सकते हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन जैसे कि थैंकफुलनेस या ग्रैटिट्यूड, आपको दूसरों का शुक्रिया कैसे अदा करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैनर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस है, वाक्य है, और सभी भाषा में होते हैं ऐसे शब्द, और हमें फ्रिक्वेंटली इन्हें यूज़ करते रहना चाहिए। लेकिन ये भी याद रखना है ओवर यूज़ नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग थैंक यू बहुत ही कैजुअली कहते हैं। तो थोड़ा उसमें जान डाल के, थोड़ा एक्सप्रेशन डाल के कहेंगे, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, तो ये अच्छा लगेगा। तो थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल वर्ड्स में थैंक्स कहते हैं। थोड़ा और ज़्यादा वर्ड्स इस्तेमाल करना है, थैंक्स लॉट कहते हैं, या थैंक यू वेरी मच कहते हैं, या आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू। किसी ने आपकी बहुत बड़ी सहायता की तो आप कह सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा आप थैंकफुलनेस या शुक्रिया ज़्यादा लेवल पे अदा करना चाहते हैं, आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ये बहुत ही पोलाइट एक्सप्रेशन है किसी का शुक्रिया अदा करने का। या आप सिंपल वर्ड्स में थोड़ा हटके कहना चाहते हो तो इट इज़ सो काइंड ऑफ यू। अगर आप बार बार थैंक यू कह के उससे थोड़ा दूसरे शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक्सप्रेशन सबसे बेस्ट है, इट इज़ सो काइंड ऑफ यू। और सभी बहुत सारे लोग अभी ये इस्तेमाल करते ही हैं। अभी बात आती है, किसी ने आपको थैंक यू कहा और आप उसे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर कोई आपको थैंक यू कहता है और आप उसे कुछ भी नहीं कहते रिप्लाई में, तो ये थोड़ा रूड लगेगा, सामने वाले का दिल टूट जाएगा। तो अगर कोई आपको थैंक यू कहता है किसी भी तरीके से, तो आप कह सकते हैं प्लीज़ डोंट मेंशन इट, या इट्स ऑल राइट, या खाली कह सकते हैं ऑल राइट, ठीक है,
यू आर वेलकम, दिस इज़ वेरी गुड एक्सप्रेशन। और सिंपल वर्ड्स में इट इज़ ओके, या अभी अभी हाल ही में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है नो वरीज, ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ग्लैड टू हेल्प आप कह सकते हैं। कोई अगर आपको कहता है थैंक यू फॉर योर हेल्प, आप कह सकते हैं ग्लैड टू हेल्प यू, या आप कह सकते हैं दैट्स ऑल राइट, या सिंपल वर्ड्स में नो प्रॉब्लम। तो ये हो गए आपको ग्रैटिट्यूड कैसे एक्सप्रेस करना है इसके बारे में शब्द और कुछ वाक्य। उम्मीद है आपको ये वाक्य समझ में आएंगे। मैं ये वाक्य सभी वीडियो के साइड में टेक्स्ट फॉर्म में भी दूंगा, और इसका पोस्ट है हमारा, उसमें भी आप जाके पढ़ सकते हैं। कुछ और वर्ड्स है, हाउ टू एक्सप्रेस एपोलॉजी और से सॉरी। आपको किसी से माफ़ी मांगनी है। कई बार गलतियां हो जाती है जाने अनजाने में, लेकिन माफ़ी मांगना अपनी गलती के लिए ये बहुत ही बड़ी बात होती है। तो माफ़ी मांगने के लिए हम इंग्लिश में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल करेंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है सॉरी, या हम कह सकते हैं सो सॉरी, या आई एम सॉरी, या आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई मिस्टेक, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। तो ये हो गए थैंक यू और सॉरी कैसे कहने हैं इसके बारे में शब्द। आगे हम कुछ पोलाइट रिक्वेस्ट देखेंगे जब हमें किसी की सहायता की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पोलाइट रिक्वेस्ट जो हम किसी से सहायता मांगने के लिए करते हैं। सिंपल वर्ड में हेल्प मी प्लीज़, या प्लीज़ हेल्प मी, विल यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करोगे, कैन यू हेल्प मी। ये हमें हमेशा याद रखना है। कैन के साथ अगर रिक्वेस्ट करना है तो वो खाली इनफॉर्मल सिचुएशन में आएगा, फॉर्मल सिचुएशन में नहीं आएगा। फॉर्मल सिचुएशन के लिए क्या इसे कहेंगे, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, बहुत ही फॉर्मल होता है और सबसे ज़्यादा पोलाइट होता है। और माइट यू हेल्प मी ऐसा भी कह सकते हैं, या थोड़ा अलग तरीके से कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे वुड यू माइंड हेल्पिंग मी। तो ये हो गए किसी से हेल्प मांगने के लिए। कई बार ऐसा होता है हम देखते हैं किसी को सहायता की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा हिचकिचाता है सहायता करने के लिए, क्योंकि आगे वाला व्यक्ति बुरा ना मान जाए या थोड़ा अजीब लगता है। तो अगर आपको किसी को हेल्प ऑफर करना है, किसी की मदद करनी है, तो इसके लिए आप कह सकते हैं कैन आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, और हाउ कैन आई हेल्प यू, माइट आई हेल्प यू। बहुत ही फॉर्मल सिचुएशन में आप कह सकते हैं वुड यू माइंड इफ आई हेल्प यू, ऐसा कह के आप सामने वाले का दिल भी जीत सकते हो। तो हेल्प ऑफर करने के ये शब्द है। कई बार होता है कि सामने वाला कुछ बोलता है लेकिन हम ठीक से सुन नहीं पाते या समझ नहीं पाते, उस वक्त हमें उनसे कहना होता है कि आप अपनी बात दोहराइए। तो ये इंग्लिश में कैसे कहेंगे, तो सिंपली कहेंगे पार्डन या एक्सक्यूज मी, और कुड यू प्लीज रिपीट दिस। ये सबसे बढ़िया है। आगे वाले की बात समझ नहीं आई, आप सिंपली कहेंगे कुड यू प्लीज रिपीट दिस, या ऐसा भी कह सकते हैं सॉरी आई डिडंट हियर यू, प्लीज़ रिपीट। तो उसमें कोई बहुत ही आगे वाला खुशी खुशी आपको क्वेश्चन दोहराएगा। इंटरव्यू में भी हो सकता है, कई बार इंटरव्यूअर्स का क्वेश्चन हम प्रेशर में होते हैं, हमारी समझ में नहीं आता है, तो अब हम कह सकते हैं प्लीज़ सॉरी सर प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। ऐसे अब हम कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के साथ असहमत होते हैं, यानी कि डिसएग्री होते हैं, लेकिन हम रूडली नहीं कह सकते मैं तुम्हारे साथ असहमत हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है। तो पोलाइटली डिसएग्री होना है। अगर आपको किसी के साथ नम्रतापूर्वक असहमति जतानी है तो आपको इस शब्दों का इस्तेमाल करना है। आई एम अफ्रेड, आई डिसएग्री, आई हैव अ डिफरेंट व्यू, या आई एम सॉरी बट आई डिसएग्री, हियर वी डिफर स्लाइटली, और हियर वी हैव स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियंस। तो आगे वाला बुरा भी नहीं मान जाएगा और आप अपना पक्ष रख पाओगे।
तो ये हो गए पोलाइटली डिसएग्री होने के लिए कुछ शब्द। अब हमें बहुत सारे वक्त पर परमिशंस मांगनी पड़ती है, जैसे क्लास में जाना है, किसी ऑफिस में जाना है, किसी बड़े आदमी या बड़ी व्यक्ति के रूम में जाना है, घर में जाना है, तो उनसे परमिशन लेना पड़ता है। तो परमिशन लेने के लिए हम कौन कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं या वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम। तो यहाँ पे ये याद रखना है, मे के साथ खाली परमिशन या रिक्वेस्ट आई प्रोनाउन यूज करके ही हो सकते हैं। मे वी कम इन और मे ही कम इन ऐसा परमिशन में नहीं होता है। ही मे कम इन या वी मे कम इन ये सेंटेंस के तौर पे हो सकता है, लेकिन परमिशन रिक्वेस्ट के लिए नहीं होगा, याद रखिए। मे आई गो आउट नाउ ऐसा भी आप कह सकते हैं। मे आई स्टैंड अप, मे आई शो यू माई रिपोर्ट्स, ऐसे आप परमिशंस ले सकते हैं दूसरे की। दूसरी बात है सैल्यूटेशंस। हम खत में या मैसेज में या किसी को एड्रेस करना है तो हमें उनके लिए कुछ सैल्यूटिंग वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, जैसे डियर सर, डियर मैडम। हम लेटर्स में, ईमेल्स में ऐसा लिख सकते हैं। या मिस, मास्टर, मिस्टर, मिसेस, ब्रो, सिस या ब्रदर, सिस्टर, ऐसे करके हम सैल्यूटेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गए सैल्यूटेशंस। अब किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कुछ शब्द हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि योर अटेंशन प्लीज, या मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, या एक्सक्यूज मी 1 मिनट प्लीज, और ओनली योर अटेंशन प्लीज। ऐसा करके आप दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हो। अब कुछ पोलाइट एक्सप्रेशंस जो बहुत ही नम्रता दिखाते हैं, रिस्पेक्ट दिखाते हैं, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन जो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो गए, जैसे कि प्लीज़, श्योरली, सर्टनली, डेफिनेटली, काइंडली डू दिस, वेलकम, अलाउ मी टू से, लेट मी टेल यू माई पॉइंट ऑफ व्यू, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सॉरी, पार्डन, एक्सक्यूज मी। ऐसे पोलाइट वर्ड्स हमेशा हमें इस्तेमाल करने चाहिए। अब सब कुछ इम्पेरेटिव शब्द भी और एक्सप्रेशंस देखेंगे। इम्पेरेटिव का मतलब खाली ऑर्डर नहीं होता है, रिक्वेस्ट भी होता है, सजेशन भी होता है, ऑर्डर भी होता है, कमांड भी होता है। तो इम्पेरेटिव एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं? कम हियर, मे आई कम इन, जस्ट कमिंग, एज यू विश, प्लीज, एनीथिंग एल्स, दैट्स इनफ, नेवर माइंड, वेट फॉर अ मिनट, काम डाउन, शांत हो जाओ, कम टू द पॉइंट, मुद्दे की बात करो, डोंट बी स्मार्ट, एज फार एज आई एम कंसर्न। अपना पक्ष रखने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शुरू करने के लिए आप ये सेंटेंस हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। एज फार एज आई एम कंसर्न, आई थिंक एनवायरमेंट इज इन डेंजर, लाइक दिस। मोस्टली ग्रुप डिस्कशंस में ये एक्सप्रेशन यूज करना चाहिए। या खाली आई थिंक, या फैक्चुअली स्पीकिंग ये भी कह सकते हैं, या वेल यू सेड इट। किसी ने कुछ बात कही, उसी बात को आप आगे ले जा रहे हैं तो आप कहेंगे वेल यू सेड इट, आई थिंक एनवायरमेंट इज इन डेंजर। अब हम कुछ एक्सक्लेमेशंस, आश्चर्य दिखाने वाले शब्द या जिन्हें इंटरजेक्शंस कहते हैं इंग्लिश में, ऐसे देखेंगे। जैसे कुछ अच्छा हुआ, वाओ, ओ, आ, आउच, ये पेन दिखाने वाला शब्द है। वेल डन, किसी ने अच्छा किया है। ब्रावो, ये भी किसी को शाबाशी देने के लिए है, शाबाशी देने के लिए। अलास, कोई बुरी घटना हुई, अलास ही फेल्ड। मार्वलस, किसी ने बहुत अच्छा किया तो हमारे मुंह से अपने आप शब्द निकलने चाहिए। मार्वलस, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, ओ गॉड, बाय गॉड्स ग्रेस। अगर कोई चीज़ अच्छी हुई है तो हम कहेंगे भगवान की कृपा से हुई है, बाय गॉड्स ग्रेस। एक्सेलेंट, ये भी कह सकते हैं। हाउ ट्रेजिक, कोई बहुत ही बुरी दुर्घटना घटी है तो हम कहेंगे हाउ ट्रेजिक। या कोई भयानक चीज़ घटी है, हाउ टेरिबल। किसी चीज़ आपने सुनी और यकीन नहीं है तो आप कहेंगे रियली, व्हाट नॉनसेंस। कोई बात आपको पसंद नहीं आती है तो कहेंगे व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। किसी ने आपको बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया तो आप खुश होकर ये कह सकते हैं व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। या खाली सरप्राइज, व्हाट एन आइडिया,
किसी ने अगर बहुत ही अच्छी आइडिया बताई है तो इसके लिए आप कह सकते हैं ब्रिलियंट, मिरेकल, लव इट, एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली, गॉश, बुया, बू, अहम, बिंगो, ब्ला, चीयर्स, उप्स, एस। तो ये कुछ शब्द है जो आश्चर्य दिखाते हैं या सरप्राइज एक्सप्रेस करते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जिन्हें गोल्डन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन इंग्लिश कहा जाता है, इन्हें शिष्टाचार यानी कि अरिस्टोक्रेसीज भी कहा जाता है। और ये शब्द या ये वाक्य हर रोज के स्पोकन और रिटन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, या आप कौन सी भी मदर टंग यूज़ करते हो तो ये शब्द आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो। उसे कोड मिक्सिंग कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे गोल्डन वर्ड्स और स्पोकन इंग्लिश के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट learnhatke.com को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बार बार देखिए और अपने दोस्तों को भी सुझाव दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।